हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का मैं अंकुश सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। HSCC, CET और HTET प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे दोस्तों। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आप कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। सती प्रथा का आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। जब पहले जो ना अंग्रेज़ों के टाइम पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जब किसी जो ना महिला के पति की मौत हो जाती थी तो उसे भी उसके साथ ही सती कर दिया जाता था, यानी जिंदा जला दिया जाता था। उसे हम बोलते थे सती प्रथा। तो दोस्तों इस पर रोक लगाई गई थी 1829 में। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक उस टाइम पर दोस्तों गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके सहयोग से। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई गई, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उनके सहयोग से। अगला क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, विधवा पुनर्विवाह कब शुरू हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था दोस्तों 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों। तो विधवा पुनर्विवाह का श्रेय किसे जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दोस्तों। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? अगर ये पूछे ले तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल ये रहेगा, क्योंकि 1853 में रेल चली थी। 55 में दोस्तों PWD विभाग और भी कई काम जो डलहौजी के कार्यकाल में हुए थे। मेन काम रहेगा 1853 में रेल, विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला भी, दास प्रथा का अंत या दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो दास प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों 1843 के अंदर एटनबरो उस टाइम पर दोस्तों गवर्नर वायसराय थे, एटनबरो। अगला क्वेश्चन है भी, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था दोस्तों ऐहोल अभिलेख से भी। ऐहोल जो अभिलेख है उससे सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य आपके मिले थे। सती होने का साक्ष्य वहाँ से मिला था, ऐहोल अभिलेख से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे जुड़े सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे, और अलग भी दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के, और जो आप सभी के लिए पहले ही पता ही है कि भी HSCC, CET और HTET प्रैक्टिस सेट है, तो उनसे जुड़े क्वेश्चन इसमें करते रहेंगे। चाहे आप हरियाणा GS हो, नेशनल GS हो, वर्ल्ड GS, कुछ भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जो आने के मतलब इम्पोर्टेंट है दोस्तों आ सकते हैं। तो रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों यूको बैंक। अब देखिए, 2 टर्म होती हैं दोस्तों बैंकिंग में, CRR और SLR। तो इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, ये क्या है? तो CRR है भी कैश रिजर्व रेशो दोस्तों। और CRR क्या है दोस्तों? RBI अपने पास रखता है भी कैश के अंदर, कैश में अपने अंदर रखता है। RBI तो क्या है? कैश रख सकता है, गोल्ड रख सकता है। लेकिन SLR क्या है दोस्तों? यह भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें दोस्तों क्या है, जो और भी ब्रांच है भाई, वे अपने पास जो जैसे बैंक हैं, और भी कितने बैंक हैं जैसे HDFC या फिर SBI, PNB, ये जो बैंक है दोस्तों वे अपने पास मुद्रा रख सकते हैं, चाहे कैश में रखें, क्वाइन में रखे, किसी भी तरीके से। लेकिन जो CRR रखता है, RBI रखता है, वो कैश में भी रखता है दोस्तों और गोल्ड में भी रखता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है RR और RRR, यानी कि दोस्तों इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन पूछा जाता है रेपो रेट ज़्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होती है। तो इसमें से क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, रेपो रेट ज़्यादा होती है या रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, रेपो रेट ज़्यादा होती है। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? जब जो RBI इन निजी और कमर्शियल बैंकों को लोन उपलब्ध कराता है, माफ कीजिए दोस्तों, जो ना रकम देता है जिस ब्याज पर, तो वो होता है रेपो रेट। चाहे आपका PNB को देना हो, SBI को देना हो, किसी भी कोई भी कमर्शियल वगैरह बैंक हो दोस्तों, उनको अगर RBI पैसे देता है तो वो देता है भी रेपो रेट पर। अगर RBI को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो होता है दोस्तों RRR, यानी रिवर्स रेपो रेट। जब RBI छोटे बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से वापस ब्याज पर पैसे लेता तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट दोस्तों जो है ना वो रेट ज़्यादा रहेगा, और रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो आपका
कम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन बनता भाई आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो देखिए आरबीआई का गठन किया गया था दोस्तों यंग हिल्टन की सिफारिश पर। 1934 में ये आयोग एक बना था दोस्तों और यंग हिल्टन ने सिफारिश की थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। तो मौद्रिक नीति जारी करता भी आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। या फिर आपसे पूछ लेगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यही होता है दोस्तों, आरबीआई जो इसे जारी कर सकता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आरबीआई ही इसे जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। जो ना कितने समय में या साल में कितनी बार, जो ना साल में दोस्तों कितनी बार मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। तो साल में 6 बार, यानी हर 2 महीने में एक बार जो ना मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है आरबीआई। उसके बाद अगला है दोस्तों 2 पुस्तक हमें आई डू व्हाट आई डू और द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर बोला जाता है दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को, किसी भी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को बोला जाता है द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर किसे बोलते हैं दोस्तों हम, एक तरीके से अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, उस देश का ढांचा थर्ड पिलर हम बोलते हैं। तो आई डू व्हाट आई डू और थर्ड पिलर ऑफ इंडिया या थर्ड पिलर ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें किसकी भी, ये रघुराम राजन की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रघुराम राजन ये 23वें गवर्नर थे आरबीआई के। एट प्रेजेंट में है दोस्तों शक्तिकांत दास, ये भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई एक्ट कब आया था ये मैंने आपको बताया दोस्तों। आरबीआई एक्ट आपका आया था भी 1934 में, यंग हिल्टन ने सिफारिश की थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ, यानी कि देखिए दोस्तों उस टाइम पे इंग्लैंड के व्यक्ति थे, ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर बने थे। अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज तक पूछे भी जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों इनसे अलग भी बताए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले लाइन पर चलते, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो वर्ष 2023 में दोस्तों जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता करेगा भी आपका दक्षिण अफ्रीका। अब दोस्तों ब्रिक्स बहुत बार पूछा जाता है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो ब्रिक्स दोस्तों देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से दोस्तों चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को दोस्तों 2010 में जोड़ा गया था। अब आपको कमेंट करके बताना दोस्तों इस वीडियो के नीचे ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने आपको बताया 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। और जिस तरीके से दोस्तों सीक्वेंस है जैसे ब्रिक्स, तो अब इसका जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों 15वां, वो आपका भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगा। उसके बाद जैसे 16वां आएगा तो ब्राज़ील, फिर 17वां रसिया, इस तरीके से सीरियल में चलता है। तो जो है ना भी ये आपका 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था। अब 2023 में G20 समिट पूछ ले आपसे 2023 में कहाँ होगी, या G20 समिट 2023 की कहाँ पे होगी, या फिर भारत के किस शहर में होगी, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 2023 में जो दोस्तों आपकी G20 समिट होगी, जो बैठक होगी वो होगी भारत के अंदर। भारत में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका भी फीफा दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक संस्था है दोस्तों जो इसे आयोजित करवाती है। फीफा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका कतर के अंदर दोस्तों, कतर। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत, जो राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों, कॉमन नहीं दोस्तों, ये इंडिया के अंदर है, नेशनल गेम्स। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब से हुई थी और जो शुरुआत वो कहाँ पे होगी, और 36 में राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। तो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं इंडिया के, जो राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी वो देखिए अभी सबसे पहले अब की बार होंगे 36वें नंबर के गुजरात में। और आपको कमेंट करके यही बताना कि कब शुरुआत हुई थी नेशनल खेलों की इंडिया के अंदर। आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों जो मैंने आपसे पूछे हैं। ब्रिक्स की स्थापना, हेडक्वार्टर नेशनल स्पोर्ट्स की या राष्ट्रीय खेलों की भारत में कब शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया 36 में दोस्तों, 36 नंबर के होंगे अपने गुजरात राज्य के अंदर। उसके बाद अब बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ होगी भाई, ये होगी कोलंबो के अंदर। और G7 जो समिट है 2022 की, G7 जो समिट है 2022 की, वो होगी दोस्तों आपकी जर्मनी के अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उत्तर चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सत्येंद्र लोहिया। सत्येंद्र लोहिया उत्तर चैनल को पार करने वाले एशिया के
पैरा स्विमर बन गए हैं, यानी पैरा स्विमर है दोस्तों। पैरा स्विमिंग ये करते हैं। सत्येंद्र लोहिया ने उत्तर चैनल को पार किया है, पहले एशियाई व्यक्ति पैरा स्विमर। अब आपसे पूछ ले दोस्तों, जो ना नॉर्थ ईस्ट या फिर असम के पिता किसे कहा जाता है, असम का पिता किसे कहा जाता है, तो वो ये आप नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, हजारिका। हजारिका रहेगा, भूपेन हजारिका इसका पूरा नाम रहेगा, भूपेन हजारिका। या ढोला सदिया सेतु पुल का नाम आप सभी जानते हैं, भूपेन हजारिका पुल किया गया था। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर भी साथ ही है, तो ढोला सदिया रहेगा। भूपेन हजारिका असम का पितामह कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला भाई आरती शाह जो महिला थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला, तो ये थी आरती शाह। और पुरुष से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो भी ये थे आपके मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। जारा रदरफोर्ड ने क्या दोस्तों पहली बार पूरे जो ना चैनल को पार किया था, पूरे चैनल का चारों तरफ से चक्कर लगाया था। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों। हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने आज आपको ये क्लास कराई। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करने में दोस्तों कोई कोताही मत बरतिएगा।